अनन्या पहली बार अकेले अपनी नानी के पुराने वीरान कोठी में आई थी। ये कोठी एक समय में राजसी हुआ करती थी, लेकिन अब दीवारें खामोश थीं, खिड़कियां धूल से ढकी थीं और हवाओं में कोई अधूरी सी पुकार घुली हुई थी। यहां बरसों से सिर्फ उसकी नानी सरस्वती देवी ही रहती थीं और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहीं। अनन्या ने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां छीं छीं कर रही थीं, जैसे कोई उन पर चढ़ते ही फुसफुसा रहा हो। हर कोना, हर कमरा जैसे सालों पुराना कोई राज समेटे बैठा हो। नानी का कमरा सबसे आखिर में था, वही कमरा जहां कोई नहीं जाता था। जब अनन्या ने पहली बार वहां कदम रखा तो कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा था, वही संदूक जो नानी हमेशा ताला लगाकर रखती थी। कुछ था उस संदूक में, कुछ जो अब खुलना चाहता था। अनन्या ने धीरे धीरे ढक्कन उठाया। अंदर पुराने जमाने की रेशमी साड़ियां थीं, मध्यम सी खुशबू, कुछ काली सफेद तस्वीरें, और उनके नीचे एक पीले पड़ चुके लिफाफे ने उसका ध्यान खींचा। उस पर लिखा था, मेघा के नाम, केवल उसके लिए। मेघा? ये कौन थी? अनन्या ने कभी इस नाम को घर में नहीं सुना था। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक कांपते हाथों से लिखा हुआ खत था, जैसे लिखते वक्त दिल टूटा हो। मेरी प्यारी मेघा, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया, इतना कि अब खुद को भी माफ नहीं कर सकती। अनन्या मेरी नातिन नहीं है, वो तेरी बेटी है। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा वजूद जैसे हिल गया। जिस रात तू अनन्या को जन्म देने वाली थी, तू बेहोश हो गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और उसी रात मैंने भी अपना बच्चा खो दिया था। तू मां बनने की कगार पर थी और मैं मां बनने का सपना खो चुकी थी। मुझे माफ कर देना मेघा, मैंने तुझसे तेरी बेटी चुरा ली, अनन्या को अपनी बना लिया। मैं जानती हूं ये पाप है, लेकिन अब उसे सच जानने का हक है। इस खत के पीछे एक नक्शा है, वहां तुझे वो सब मिलेगा जो मैंने सालों से छुपाया। सरस्वती। खत के नीचे एक पुरानी हवेली का नक्शा बना था, राजगढ़ कोठी। एक ऐसी जगह जिसका नाम अनन्या ने कभी नहीं सुना था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। वो कौन थी? किसकी बेटी थी? और इस नक्शे के पीछे क्या था? एक शांत कोठी की दीवारों से अब एक नई आवाज गूंज रही थी। सच की तलाश शुरू हो चुकी थी।